लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है और हम आपको दिखा रहे हैं लगातार ये लाइव रिपोर्ट्स। जगह जगह पर हमारे संवाददाता इस वक्त 21 राज्यों की 102 सीटों पर किस तरह से ये जो पूरा वोटिंग प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है उसकी लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं। मैं हूं जया सिन्हा और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी। 21 राज्यों की 102 सीट पर मतदाता बढ़ चढ़कर ले रहे हैं हिस्सा। 16 करोड़ से अधिक मतदाताओं के हाथ में 1625 प्रत्याशियों की है किस्मत दांव पर। लोकतंत्र के महापर्व में उमड़ा जन सैलाब। सुबह 11 बजे तक त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में करीब 34%, मेघालय में 31.65%, तमिलनाडु में करीब 24%, मध्य प्रदेश में 30%, यूपी में 25% और छत्तीसगढ़ में 28.12% वोट दर्ज। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार के चांदमारी में वोटिंग के दौरान पथराव। बीजेपी ने वीडियो शेयर कर तृणमूल कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। मोदी सरकार के 8 केंद्रीय मंत्रियों की चुनावी किस्मत दांव पर। नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, किरेन रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह और संजीव बालियान चुनाव मैदान में। विपक्षी दलों के कद्दावर नेताओं की साख भी दांव पर। गौरव गोगोई, कांटी चिदंबरम, नकुलनाथ ए राजा, कनिमोझी, दयानिधि मारन जैसे प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में हो जाएगी बंद। सिक्किम और अरुणाचल विधानसभा के लिए भी मतदान जारी। सिक्किम में क्रांतिकारी मोर्चा और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के बीच मुख्य मुकाबला। अगले चरण के चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार जारी। यूपी के अमरोहा में विपक्ष पर बोला हमला। मल्लिकार्जुन खड़गे और मायावती भी प्रचार में व्यस्त। आज गांधीनगर से अमित शाह भरेंगे नामांकन। और इजराइल ने ईरान पर किया हमला। ईरान की मीडिया ने ड्रोन नष्ट करने का किया दावा। ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों की सक्रियता की वजह से ईरानी शहर इम्फान में विस्फोटों की आवाज दी सुनाई। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है और सुबह 11 बजे तक का क्या वोट प्रतिशत है उसके आंकड़े यहां पर सामने आ गए हैं। यानी कि इलेक्शन ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको बता दें कि इस वक्त जो 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 102 सीटों पर वोटिंग जारी है पहले चरण की। और यहां पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए जो मतदान जारी है उसको लेकर जो इस वक्त क्या कुछ वोटर टर्नआउट है, किस तरह से जो आंकड़े सामने आए हैं वो हम आपको यहां पर बता देते हैं। अगर हम बात करें तो सुबह 11 बजे तक पश्चिम बंगाल में 33.56% मतदान दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में 30.46% वोट यहां पर पड़े हैं। ये अब तक के 11 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं। त्रिपुरा में 33.28% वोट यहां पर पड़े हैं। और मेघालय की बात करें तो 31.65% वोट प्रतिशत यहां पर दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में 25.20% वोट पड़े हैं। लगातार जिस तरह से दिन आगे बढ़ रहा है तापमान भी बढ़ रहा है उत्तर भारत में और उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में 28.12% वोट दर्ज किए गए हैं। राजस्थान में 22.51% वोट दर्ज किए गए हैं। कई फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वोटर टर्नआउट में। असम में 27% वोट दर्ज किए गए हैं, 27.22, और जम्मू कश्मीर में 22.60% मतदान दर्ज किया गया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी।
तो कई जगह लगातार हम अपने संवाददाताओं से बात कर रहे हैं, कहीं पे तेज धूप है तो वहीं जम्मू कश्मीर की एकमात्र सीट जिस पर आज पहले चरण का वोटिंग हो रही है उधमपुर, वहां पर सुबह बारिश का अनुमान था और उसके बाद तेज तूफान भी देखा गया, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा किस तरह से जो वोटर्स हैं वो अपने घर से निकल कर आए। तो यहाँ पर जो इलेक्शन ब्रेकिंग से शुरुआत कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में 30.46% वोट अब तक यहाँ पड़ चुके हैं। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। आज 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में मतदाता चुनाव मैदान में उतरे हैं 1625 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने। 16 करोड़ 63 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज करेंगे। इनमें 8.4 करोड़ पुरुष और 8 करोड़ 23 लाख के करीब महिला मतदाता शामिल हैं। पहले चरण में थर्ड जेंडर के 11,371 मतदाता हैं, तो वहीं 35,67,000 पहली बार वोट देने वाले मतदाता और 20 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के 3 करोड़ 51 लाख युवा मतदाता भी वोट आज डालेंगे। तो तमाम दिग्गज मंत्री भी आज मैदान में हैं और आइए आपको बताते हैं कि वीआईपी जो कैंडिडेट्स हैं, जो वीआईपी सीट है उस पर किस किस के बीच मुकाबला है। बीकानेर राजस्थान, अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री और गोविंद राम मेघवाल कांग्रेस के, इनके बीच है मुकाबला। अलवर राजस्थान की बात करें तो भूपेंद्र यादव, ललित यादव के बीच है यहां पर कांटे की टक्कर। साथ ही आपको बताएं कि गया बिहार में जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और कुमार सर्वजीत के बीच मुकाबला है। उधमपुर से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मैदान में हैं, तो उनको चुनौती दे रहे कांग्रेस के। और डिब्रूगढ़ असम की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल और लुरिन ज्योति गोगोई का आमना सामना है। जोरहाट असम से तपन कुमार गोगोई और गौरव गोगोई के बीच है कड़ा मुकाबला। कोयम्बटूर तमिलनाडु से के अन्नामलाई और पी राजकुमार गणपति अपनी ताल ठोक रहे हैं डीएमके के। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से कांग्रेस के नकुलनाथ और बीजेपी के विवेक बंटी साहू के बीच है कड़ा मुकाबला। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राघव लखनपाल और कांग्रेस के इमरान मसूद अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक सपा के, उनके बीच है मुकाबला। तो वहीं पीलीभीत से जितिन प्रसाद और सपा के भगवंत शरण के बीच होगा मुकाबला। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह ने अलवर में मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने सभी से वोट करने की अपील की। आपके द्वारा जनता को अपना ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए, क्योंकि उनका एक वोट उनकी जिंदगी के साथ साथ प्रदेश और देश का भविष्य रहेगा, उसकी दिशा वो बदलेगा। मोदी सरकार के कई मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं और आज हो रहे चुनाव में नितिन गडकरी का नाम भी शामिल है। नागपुर से भाजपा उम्मीदवार नितिन गडकरी ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। हमारे देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हम बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं और मेरा विश्वास है कि हमारे पूरे देश के नागरिक ये जो मतदान का अधिकार है ये उनका कर्तव्य भी है और एक प्रकार से एक जिम्मेदारी भी है, और देश के सभी लोग मतदान का अधिकार पूरी तरह से उसका उपयोग करेंगे। और नागपुर में मैं खास तौर से मतदाताओं को अपील करूंगा कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए जल्दी आकर वो वोटिंग करें। बिल्कुल, तो तापमान बढ़ रहा है, ऐसे में निकलें और वोट करें। केंद्रीय मंत्री और डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल ने अपना वोट डाला। वोट डालने से पहले उन्होंने कहा कि लोग बहुत खुशी से इस वोटिंग प्रोसेस में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से भाजपा उम्मीदवार संजीव बालियान और उनकी पत्नी सुनीता बालियान ने कुटबी कुटपा के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। यहां उनका मुकाबला सपा के हरेंद्र सिंह मलिक और बसपा के दारा सिंह प्रजापति से है। केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु के नीलगिरी से भाजपा के उम्मीदवार एल मुरुगन ने चेन्नई के कोयम्बटूर में मतदान किया। नीलगिरी से एल मुरुगन के खिलाफ डीएमके ने ए राजा और एआईएडीएमके ने डी लोकेश
तमिल सेल्वन मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अपने परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी अपने परिवार के साथ मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित विल्सोनिया कॉलेज पर बने मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि लोग अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें। देश के महापर्व में अपनी भागीदारी अवश्य दें। बिहार के जमुई में आदर्श मतदान केंद्र पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। वोट डालने के बाद लोग यहां सेल्फी ले रहे हैं। और क्या कुछ खास है, आइए जानते हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज ने की लोगों से खास बातचीत। आदर्श मतदान केंद्र पर यह सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जिस पर लिखा हुआ है मतदाता फोटो पॉइंट। और हम एक वोटर से आपको सीधे रूबरू कराते हैं जो सेल्फी पॉइंट पर हैं। हम उनसे बात कराते हैं कि देखिए, ये वोटिंग करके आई हैं, अपना निशान दिखा रही हैं, हाथों में गुलाब का फूल है। अम्मा, कैसा लगा आपको वोटिंग के लिए? बहुत अच्छा लगा। बहुत शांति प्रिय हो रहा है वोट, और बहुत ही अच्छा लगा। पर अब में कितना फर्क? बहुत फर्क है। हम बहुत पहले से दे रहे हैं, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है हमको। पीने की पानी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था, सब कुछ बहुत सुविधा है। पहले से बहुत सुविधा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सेल्फी पॉइंट जो है, ये फोटो खिंचाने के बाद जब फोटो आपका बनकर रहेगा तो ये याद भी रहेगी कि हमने वोटिंग किया। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब बहुत नया चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने वोट अपना डाल दिया? जी हाँ। ये जो सेल्फी पॉइंट पर आई है, जी हाँ। इसका कितना बड़ा आकर्षण है? बहुत अच्छा है। हम लोग को ये है कि हम लोग वोट देने आए हैं, बहुत खुशी की बात है। हमारा एक मतदान बहुत ही जरूरी है। सबको अपने कीमती वक्त निकाल के हम लोग को वोट देना ही चाहिए। वोटिंग करने के बाद लोग सेल्फी पॉइंट पर आ रहे हैं। सेल्फी पॉइंट पर आने के बाद अपना फोटो खिंचवा रहे हैं और कहीं न कहीं जो मेमोरी है, उस मेमोरी को वो सहयोग कर रखना जरूर चाहेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व में शिरकत करना ये कहीं न कहीं अपने लिए एक अद्भुत और गर्व का क्षण होता है। कैमरामैन ललित के साथ जमुई बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने चेन्नई में अपना वोट डाला। तो चेन्नई से तस्वीरें। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने अपना वोट डाला। साथ ही साथ लोगों से भी अपील की कि वो लोकतंत्र के इस पर्व का हिस्सा जरूर बने और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अपना वोट डाला। उन्होंने लोगों से वोट देने की भी अपील की। तो नेता अभिनेता हर आमो खास आज इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। तमिलनाडु में DMK की मौजूदा सांसद और थुत्तुकुडी सीट से उम्मीदवार कनिमोझी ने चेन्नई के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। अन्ना द्रमुक ने R शिवसामी वेलुमणि और तमिल मनीला कांग्रेस को मैदान में उतारा है, जो NDA का हिस्सा है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने चेन्नई के अल्वरपेट में अपना वोट डाला। तमिलनाडु के मंत्री और DMK नेता KN नेहरू ने तिरुचिरापल्ली में मतदान किया। तमिलनाडु में आज एक ही चरण में सभी 39 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान जारी है। तमिलनाडु के शिवगंगा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता P चिदम्बरम ने मतदान किया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है और गर्व है कि मैं लोकसभा चुनाव में अपना वोट डाल सका। P चिदम्बरम ने तमिलनाडु में सभी 39 संसदीय सीटों पर जीत हासिल करने की उम्मीद का इजहार किया है। I am very happy and proud that I have been able to cast my vote in the Lok Sabha elections. As far as Tamil Nadu is concerned, I am absolutely confident that the India group, India combination will win all the 39 parliamentary seats in Tamil Nadu. दक्षिण चेन्नई लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार तमिलसाई सुंदरराजन ने अपना वोट डाला।
इससे पहले वे तेलंगाना की राज्यपाल थीं और लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी पेश करने के लिए पद से इस्तीफा दे दिया था। खास बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में इस बार जोर शोर से प्रचार किया है और कोयम्बटूर से भाजपा के उम्मीदवार और तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने करूर के उथुपट्टी में अपना वोट डाला। के अन्नामलाई का डीएमके के गणपति पी राजकुमार से है मुकाबला। अभिनेता रजनीकांत ने लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में चेन्नई में अपना वोट डाला। तो मशहूर हस्तियां भी निकली अपने घर से वोट डालने के लिए। डीएमके नेता तिरुचि शिवा ने तिरुचिरापल्ली के एक मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। कतार में लगकर ये तमाम बड़ी हस्तियां भी वोट कर रहे हैं। एआईएडीएमके नेता के पलानीस्वामी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपना वोट डाला। तमिलनाडु के मंत्री और द्रमुक महासचिव दुरई मुरुगन ने वेल्लोर में बूथ संख्या 155 में अपना वोट डाला। अभिनेता और एमएनएम प्रमुख कमल हासन ने चेन्नई के कोयम्बटूर में वोट डाला। योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मतदान करने के बाद बाबा रामदेव ने कहा कि उनका वोट नशा मुक्त, रोग मुक्त और परम वैभवशाली भारत बनाने के लिए है। मेरा वोट भारत को रोग मुक्त, नशा मुक्त और विलासिता मुक्त एक परम वैभवशाली भारत बनाने के लिए है। और मैं सबसे आह्वान करता हूं कि सब घरों से बाहर निकले, वोट करें। यह वोट करने का अधिकार 5 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत और बलिदान की बदौलत हमें मिला है। और दिव्यांगजन भी लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तुलियाड़ा बूथ पर डोली में बैठकर वोट देने जा रहे दिव्यांग मतदाता विमल सिंह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं को मतदान की सुविधा के लिए प्रशासन के द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के पोलिंग बूथ संख्या 100 राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय खटीमा में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में शहीद मेघ बहादुर गुरंग कैंट कन्या इंटर कॉलेज में मतदान किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अपनी धर्मपत्नी गुरमीत कौर के साथ वोट डाला। राज्यपाल ने समस्त प्रदेशवासियों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। और देहरादून से चंद्रशेखर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं देहरादून का। चंद्रशेखर, 11 बजे के आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत धीरे ही सही लेकिन बढ़ता हुआ, किस तरह से आप देख रहे हैं देहरादून से इस वक्त? क्या कुछ तस्वीरें आप साझा करेंगे? किस तरह से वोटर्स निकल कर आ रहे हैं? क्या कुछ उत्साह उनमें नजर आ रहा है? जया, मैंने पहले ही कहा था कि धीरे धीरे ये जो वोटिंग टर्नआउट है वो बढ़ेगा, वोटर टर्नआउट। और अभी जैसे 24% से ऊपर अभी ये बताया जा रहा है। तो इसके जैसे जैसे 5 बजे का ये आंकड़ा 5 बजे बजेंगे तो उसके आंकड़ा जो है वो आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा और ये 65 से 70 और उसके आसपास भी रह सकता है। और अभी फ़िलहाल लगातार जो वोटर टर्नआउट है वो बढ़ रहा है, तो लोग भी लगातार वोट करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और सबके अपनी अपनी मत है कि वो किस प्रकार से वोट डालेंगे। कोई विकास के लिए डालना चाहता है, कोई अपने स्थानीय मुद्दों पर वोट डालना चाहता है। तो सब एक समग्र देश के विकास के लिए भी वोट डालना चाहते हैं, कुछ उत्तराखंड के विकास के लिए भी वोट डालना चाह रहे हैं। तो ये अपना अपना मत है सबका। और लेकिन जो आज जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन है तो कम से कम लोग जो है लगातार आ रहे हैं। मैं एक पिंक बूथ में हूँ और ये पिंक बूथ में आप देखिए कतार आपको भले ही छोटी नज़र आए, क्योंकि इस तरफ जो है वो लोग वेट कर रहे हैं कि उस तरफ जाएंगे और अपना वोट करेंगे। और यहाँ पर लगातार एक व्यवस्थित तरीके से वोटिंग की जा रही है।
सिस्टमेटिक तरीके से की जा रही है। अपनी वोटिंग का वो अपनी बारी का इंतज़ार लोग कर रहे हैं। एक पिंक बूथ है महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, ताकि वो आए वोटिंग करें। और यहाँ पर पूरी जो बूथ है महिलाओं द्वारा संचालित है। महिला सशक्तिकरण का भी एक उदाहरण आप इसको मान सकती हैं। और इसी तरीके से तमाम जो बूथ हैं तकरीबन 13 जो ज़िले हैं, 13 ज़िलों के अंदर ऐसे बूथ बनाए गए हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से। PWD जो वाले हैं उनके लिए भी इस प्रकार से बनाए गए हैं बूथ। और उसके साथ साथ जो युवा मतदाता हैं उनको आकर्षित करने के लिए भी बूथ बनाए गए हैं, क्योंकि 1,45,000 युवा मतदाता इस बार मतदान में हिस्सा लेंगे, जो नए वोटर हैं वो। तो इसलिए इस लिहाज से भी उनको आकर्षित करना ज़रूरी है। और क्योंकि हम वोटर टर्नआउट की भी बात कर रहे हैं, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये जो काम किए गए हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से यहाँ पर, वो फलीभूत होते लगातार नज़र आ रहे हैं। धीरे धीरे वोटर टर्नआउट इस प्रकार से बढ़ रहा है, क्योंकि इस समय ये खेती का भी समय है, फसल कटाई का भी समय है और धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो धीरे धीरे लोग अपने काम के बाद यहाँ आना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सुबह ही यहाँ वोट डाल के चले गए, ताकि पहले अपना सबसे बड़ा कर्तव्य जो है इसको निभाते हुए। तो ये एक कम स्थिति जो है जया लगातार बनी रहेगी 5 बजे तक, और वोटर टर्नआउट निश्चित तौर पर आगे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी चुनाव आयोग की, चूँकि कई पहाड़ी इलाके भी हैं, दुर्गम इलाके हैं, दूर दूर तक के गांव हैं, वहाँ तक अपनी पहुँच सुनिश्चित करना, वोटर्स को सेंसिटाइज करना, जागरूक करना और उन्हें पोलिंग बूथ तक लाना कितना कामयाब होता ये नज़र आया। और साथ ही साथ किन मुद्दों के साथ आपको लग रहा है कि जो वोटर हैं वो इस वक्त निकल कर आ रहे हैं? जया, यहाँ पे इतना दुर्गम इलाके हैं कि 3 दिन पहले ही पोलिंग पार्टीज को वहाँ पर रवाना कर दिया गया था। जैसे उत्तराकाशी के कुछ इलाके हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको 2 दिन पहले रवाना कर दिया गया था। जैसे चकराता के कुछ इलाके हैं, ये दुर्गम इलाके में आते हैं और वहाँ तक तकरीबन 5 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ सकता है, 5 से 10 किलोमीटर। तो ये पूरी व्यवस्था की गई थी। हालांकि समय रहते सारी पार्टियाँ वहाँ तक पहुँच चुकी थी, और जो भी अगर किसी में एरर भी था तो उसको सुधारा गया, और व्यवस्थित तरीके से मॉक कॉल भी जो होता है वो भी कराया गया, ताकि सबको संतुष्ट किया जा सके कि मशीन ठीक से काम कर रही है। तो तमाम व्यवस्थाओं के हिसाब से वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई। जहाँ तक लोगों तक पहुँचने की बात है, तो मैं आपको बताऊँ कि 80 साल से अधिक के जो उम्र के जो मतदाता थे तकरीबन 65,000 थे, और उनको पहले ही वोटिंग से पहले ही उनका वोट करा लिया गया था, क्योंकि वो चलने में असमर्थ हैं या फिर वो नहीं चल पाते हैं या फिर दुर्गम इलाका होने की वजह से उनकी वोटिंग ना रह जाए अधूरी। तो इसलिए उनको पहले से वोटिंग कराई गई। 90,000 के तकरीबन जो कर्मचारी होते हैं, उन सेवाकर्मी, उनकी भी वोटिंग करा ली गई थी। तो इस बार जो वोटिंग हो रही है, ये सामान्य जो मतदाता हैं उनकी वोटिंग की जा रही है। और इसमें निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम जो तैयारियां की गई थी, उसमें ये तकरीबन रंग लाती हुई नज़र आ रही है। धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हो सकता है कि शाम तक ये जो वोटर टर्नआउट है और ज़्यादा बढ़े, लोग आएँ बढ़ चढ़ कर यहाँ पर वोट डालने के लिए। बिल्कुल यही उम्मीद की जा रही है, और इसलिए करीबन 75% का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है, और उम्मीद यही है कि हमारे जो वोटर्स हैं वो इस लक्ष्य को ज़रूर पार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं असम का। असम में जोरहाट लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई ने अपना वोट डाला, और साथ ही उन्होंने लोगों से वोट डालने की अपील भी की। तो जोरहाट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं गौरव गोगोई, और उन्होंने भी आज अपना वोट कास्ट किया। चाहता हूं कि भारत का हर नागरिक जो उनका जो अधिकार है उस अधिकार को इस्तेमाल करे, और जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करते हुए भारत के गणतंत्र को बचाने के लिए अपना महत्वपूर्ण वोट प्रदान करें। और मिजोरम की एक सीट पर आज मतदान हो रहा है। यहाँ राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति ने ऐजवाल में मतदान किया। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने आइजवाल में अपना वोट डाला। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल पूर्व में लेकाई में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। और मेघालय की बात करें तो मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने वेस्ट गारो हिल्स के तुरा में अपना वोट डाला। उन्होंने कहा कि मतदान के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह है।
उन्होंने लोगों से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने की अपील की। इलेक्शन में काफ़ी अच्छा टर्नआउट है और एमपी इलेक्शन में मैंने देखा है कि लोग धीरे धीरे आते हैं, इतने सुबह सुबह नहीं आते, लेकिन इस बार काफ़ी सुबह सुबह से आए हुए हैं। तो ये अच्छा ट्रेंड है कि लोग, जैसे कि मैंने कहा कि लोग वोटिंग के लिए थोड़ा सा सीरियसली वोट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक सिटीज़न के जैसे बाकी लोग भी आज आए हैं, हम लोग सब लाइन में खड़े हैं और लाइन में खड़े होकर हम लोग वोट देंगे। तो ये एक अच्छा एक तरीका का एक वो भी है कि यहाँ पे जब पोलिंग में सब आए तो सभी सेम सिटीजन, सभी का वोट एक ही है। ये है मेरा मैसेज सबके लिए। और हर एक वोट कीमती है। मेघालय में तुरा की मौजूदा सांसद और एनपीपी उम्मीदवार अगाथा के संगमा ने वाल बक्सक्रे मतदान केंद्र में वो पहुंची और उन्होंने अपना वोट डाला। उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की। Generally, in the MP Lok Sabha elections, we don't see a very large turnout in comparison to the assembly elections. And this morning, seeing this large number of people coming out to vote is a very positive sign. And I would encourage our people to exercise this franchise. And yes, it's a wonderful sign, and I'm really grateful to the people for coming out and voting in large numbers. और उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की राजधानी कोहिमा में मतदाता अपने अधिकारों का बढ़ चढ़कर प्रयोग कर रहे हैं। सुबह से ही हम देख रहे हैं काफ़ी संख्या में वोटर्स निकल कर आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं कोहिमा, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता तपस से सीधा जुड़ते हैं, जानते हैं। जी तपस, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? किस तरह से जो लोगों का उत्साह है वो आप हमें दिखाएंगे इस वक्त? जी देखिए, सबसे पहले जो है मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारे पास खबर है 11 बजे तक करीब 29% के ऊपर ये वोटिंग हो चुकी है। 6 डिस्ट्रिक्ट हैं ईस्टर्न नागालैंड के, यहाँ पे जो है वोटिंग एक तरह से नहीं हो रही है। यहाँ पे एब्सटेन किया जा रहा है। यहाँ के जो ईस्ट नागालैंड के जो लोग हैं उन्होंने इस इलेक्शन से एब्सटेनिंग का फैसला लिया है, यहाँ पे वोट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी जगहों की बात करें, वोखा की बात करें या दूसरे कोई और आकुल हो तो, या फिर दूसरे जो सेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी बात करें, तो वहाँ पे हमें जो वोटिंग है बहुत अच्छे खासे पैमाने पे देखने को मिल रही है। खासतौर से कुछ वोखा और बाकी जगहों पे तो 50-55% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, तो इसलिए बहुत सारे लोग नहीं अभी निकल गए, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ज़्यादा लोग आने का, क्योंकि यहाँ पे ये जो समय, ये दोपहर का समय हो चुका है, लोग अभी खाने के लिए निकल गए क्योंकि बारिश हो रही थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने के लिए। 6:30 बजे से सुबह, मैं आपको बताना चाहूँगा जया कि सुबह 6:30 बजे से लोगों का तांता लगा हुआ था अलग अलग पोलिंग स्टेशन पे। हम कुछ पोलिंग स्टेशन में गए, खासतौर से जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे आई थी, और हमने 2-3 पोलिंग स्टेशन में देखा कि वो लोग लाइन लगा के खड़े थे, क्योंकि सबसे पहले ये काम वो करना चाहते थे, पहले मतदान अपना देना चाहते थे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आपको कि करीब 738 से ज़्यादा करीब पोलिंग स्टेशन है ईस्ट नागालैंड के, जहाँ पे मतदान इम्पैक्ट किया है, खासतौर से जब ये यहाँ पे एब्सटेनिंग की बात की गई है, एक बॉयकॉट की बात की गई है। और यहाँ पे जब वापस आऊँ वुमेन वोटर्स की, तो वुमेन वोटर्स की संख्या मेल वोटर से यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस वजह से हम देख पा रहे हैं कि औरतें ज़्यादा आ रही हैं और वोट करने के लिए। और मैं इस वक्त हूँ कोहिमा साइंस कॉलेज के बाहर, और यहाँ पे भी इस जगह को एक तरह से बनाया गया है एक तरह से पोलिंग स्टेशन में करीब 2340 के करीब पोलिंग स्टेशन है, और यहाँ पे करीब 1/4 जो पोलिंग स्टेशन है वो थोड़े से सेंसिटिव माने जाते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रखा जा रहा है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। करीब 98 कंपनी प्रोवाइड की गई है अलग अलग नागालैंड पुलिस की, सेंट्रल पुलिस, रिजर्व पुलिस फोर्सेस की। तो ये एक तरह से पूरी कोशिश की जा रही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया जाए इस वक्त। बिल्कुल। अगर हम चुनावी समीकरण की बात करें तो किस तरह से वो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो बड़े नाम हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा?
देखिए जया, यहाँ पे 3 कैंडिडेट पे खास तौर से दाव लग रहा था। इसमें से सबसे पहले थे कांग्रेस के एस सुपोंग मेरिंग जामिर जो है कांग्रेस के, उसके साथ साथ एनडीपीपी और बीजेपी का अलायंस जो है। एनडीपीपी के कैंडिडेट जो जिनको बीजेपी का समर्थन है वो है डॉक्टर चुम्बेन मुरी को, और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है हाइथुंग टुंगो लोथा। तो ये 3 कैंडिडेट है, लेकिन इनमें से जो बीजेपी, एनडीपीपी और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, इन दोनों पे ज्यादा जोर दिखता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर से बोखा जहाँ पे अभी 60% के करीब यहाँ पे वोटिंग हुई है, वहाँ पे बीजेपी एनडीपीपी के कैंडिडेट का वो गढ़ माना जाता है। दीमापुर और इस पे आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट का गढ़ माना जाता है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इन जगहों पे किस तरीके से वोटिंग होती है, कितनी वोटिंग होती है, क्योंकि पिछली बार करीब 85% वोटिंग हुई थी यहाँ पे नागालैंड में, और अगर इसके आसपास रहता है तो दिलचस्प होगा ये जो टक्कर है इन दोनों कैंडिडेट्स के बीच में। बिल्कुल। क्या लगता है, जिस तरह से आपने लगातार बताया कि अभी थोड़ा सा थमा है, सुबह उत्साह साफ तौर पे नजर आ रहा था, महिला वोटर्स पे खासी ध्यान है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान इस वक्त जो पूरे देश में है वो है फर्स्ट टाइम वोटर्स यानी कि जो हमारी युवा शक्ति है। तो इस फर्स्ट टाइम वोटर्स यानी कि वो मतदाता जो पहली बार वोट की इस ताकत को महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी राय है, किस तरह से वो इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, जब हमने कुछ लोगों से बात की जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है और कुछ यंग बच्चे थे उनसे बात की, तो उनका एक ही मानना है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वोटर्स है जो सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है। वो देखते हैं कि देश के अलग अलग जगहों पे डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें बन रही है, स्कूल कॉलेजेस बन रहे हैं और सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन अगर उसी को अगर कंपेयर करें नागालैंड में तो शायद उतना डेवलप नहीं है इस वक्त जितना होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात उभर के निकल रही है। जब भी हम किसी से बात करें तो वो भी यही कह रहे हैं कि जैसे सड़कें, खासतौर से जो सड़कों पे, ये पहाड़ी इलाका है पूरा, और एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने के लिए जो एक ही उपाय है वो है रोड ट्रांसपोर्ट को अगर देखें तो जो रास्ते हैं वो उतनी अच्छे हालात में नहीं है, जबकि जो बहुत सी जगहों पे हमने देखा कि रास्ते बनाए जा रहे हैं, ऑल वेदर रोड्स तैयार किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना है। दूसरी जो अहम चीज़ जो निकल के आई है कि वो चाहते हैं कि और अच्छे स्कूल्स और अच्छे कॉलेजेस की जो सुविधाएं हैं वो आगे आए, वो और ज़्यादा इनको मुहैया कराई जाए। तो ये एक और चीज़ है। जो नागा पीस टॉक है उसको लेके भी ये चाहते हैं कि ये एक ही बारे में इसको ख़त्म किया जाए, इसका एक समाधान निकाला जाए, जिससे कि ये इस पूरे स्टेट में जो डेवलपमेंट है वो और तेजी से आगे बढ़े। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और खासतौर से जैसे मैं कहा कि ये जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, ये यंग वोटर्स हैं, ये बहुत क्लियर हैं इनके थॉट प्रोसेस में कि इनको क्या चाहिए, इनको डेवलपमेंट चाहिए, इनको आगे बढ़ना है, देश को आगे लेके जाना है, और ये इनके दिमाग में इस इलेक्शन के दौरान इसके लिए वोट करना बेहद जरूरी है। इसके लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करना और अपनी राय रखना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया तपस, कोहिमा से जुड़ने के लिए। तो कोहिमा में किस तरह से वोटिंग प्रोसेस आगे बढ़ रहा है उसकी जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता। खबरों में आगे बढ़े। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग हर हाल में अपनी हिस्सेदारी निभाना चाहते हैं। किसी भी तरह की मुश्किल उनके मतदान करने की प्रक्रिया में बाधा नहीं बन रही। लोकतंत्र की मजबूती के बीच जोरहाट के लोगों ने एक शानदार उदाहरण पेश किया। लोगों ने नाव में बैठकर नदी पार की और फिर मतदान किया। वोट डालना तो हमारा एक फर्ज है जी, तो डालना पड़ेगा। लगा 1 घंटा से ज़्यादा लगा। 8:30 फेरी स्टार्ट दिया था, अभी पहुंचा 10 बजे तो हो गया। यहाँ वहाँ गुवाहाटी से तो 7 आवर्स लगा यहाँ पर, और अभी तो 35 किलोमीटर जाना है थ्रू बूथ से। बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको वोट देना चाहिए। आइए सब लोग, हम लोगों को चेंज चाहिए, वोट दीजिए, एक एक्स्ट्रा माहौल क्रिएट कीजिए। जैसा कि हमारा ऐसा हो रहा है ना, तो अच्छे से वोट दीजिए, मतलब विवेक वोट। तो घंटों सफ़र करके ये लोग पहुंच रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर एक वोट है बेहद ज़रूरी। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने गैंगटॉक में वोट डाला। सिक्किम में लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव साथ साथ हो रहे हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने वोट डालने के बाद कहा कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा विकास है।
लक्षद्वीप में एक सीट पर आज मतदान हो रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार हमीदुल्लाह सईद ने एंड्रोथ में अपना वोट डाला। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में जहां सभी नागरिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो हर किसी को मताधिकार के लिए प्रेरित कर रहा है। मुजफ्फरनगर में एक दुल्हन ससुराल जाने से पहले सुबह सुबह ही वोट डालने पहुंची। तो ये तस्वीरें हैं जो हम सभी को प्रेरित करती हैं। और महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मौजूदा सांसद सुनील मेंढे ने महाराष्ट्र न्यू स्कूल में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये लोकतंत्र का युग है और इसीलिए उन्होंने हर व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलकर और वोट देने का अधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया। क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत पडोले और बसपा प्रत्याशी। और आइए सीधे रुख करते हैं, अमित शाह गांधीनगर से अपना नामांकन भर रहे हैं। ये सी तस्वीरें हम देख सकते हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। तो गुजरात के दौरे पे गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह कल दिन भर रोड शो में व्यस्त रहे, वोटर्स को साधने की जुर्रत में लगे रहे और आज गांधीनगर सीट से अपना नामांकन भर रहे हैं। एक अच्छा खासा इतिहास है गांधीनगर सीट का, बेहद हाई प्रोफाइल सीट है ये। लगातार इस पे लाल कृष्ण आडवाणी ने जीत दर्ज की है इस सीट से और उसके बाद इस सीट से अमित शाह भी लगातार हुंकार भर रहे हैं। और 2019 की अगर हम बात करें तो उस समय करीब 5.5 लाख वोट के अंतर से इन्होंने जीत हासिल की थी। और मेघना हमारे साथ इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ रही है। जी मेघना, नामांकन भरते नजर आ रहे हैं यहाँ पर अमित शाह? जी हमने कल भी देखा था जया कि किस तरीके से अपना नामांकन आज भरने के पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता उन्होंने रोड शो किया। अमित शाह ने रोड शो किया था अपनी जो गांधीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें जो विधानसभा सीटें आती हैं और जिसमें अहमदाबाद की भी कुछ सीटें आती हैं। उन्होंने काफी 3-4 रोड शोज किए और उसके बाद संबोधन भी किया लोगों को और काफी ज्यादा भारी संख्या में लोग मौजूद थे और आज वो नामांकन अपना भर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये जो एक सीट है बीजेपी की परंपरागत सीट रही है। उसके अलावा भी अगर देखें तो यहाँ ऐसा माना जाता है गांधीनगर में कि यहाँ कोई समीकरण काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर एक अर्बन इलाका भी है। अहमदाबाद का जो अर्बन इलाका है, गांधीनगर नॉर्थ का सेमी अर्बन कहीं एक तरीके से रूरल सेमी रूरल इलाका है। उसके साथ ही जो कुछ इलाके आते हैं कलोल जैसे या साणंद जैसे इंडस्ट्रियल इलाका भी है। तो कोई यहाँ पर एक समीकरण काम नहीं करता है। 2019 के लोकसभा के चुनाव की बात करें तो उसमें भी तकरीबन 5.5 लाख के वोटों से अमित शाह ने जीत दर्ज की थी। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि इस बार उन्होंने अपना नामांकन अभी भरा है, अपना उम्मीदवारी पत्र भरा है, लेकिन उसके साथ सामने उनके जो प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस की डॉक्टर सोनल पटेल, उन्होंने भी अपना नामांकन मंगलवार को भर दिया था। यहाँ पर ये बात भी महत्वपूर्ण है कि अहमदाबाद की कुछ सीटें इसमें आती हैं और अहमदाबाद में हमेशा बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आती है। और विधानसभा के चुनाव की बात करें जो 2022 में गुजरात के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी इस बार बीजेपी का काफी जबरदस्त प्रदर्शन रहा था। इस कंपैरिजन में जो 2017 में विधानसभा में भाजपा ने काफी खराब परफॉर्म किया था, तो उससे अगर हम तुलना करें तो इस बार बेहद ही बेहतर परफॉर्मेंस रहा था भाजपा का विधानसभा चुनाव में गुजरात के। और इस बार अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें तो गुजरात से अगर अहम कैंडिडेट्स की बात करें तो पुरुषोत्तम रुपाला हैं राजकोट से, मनसुख मांडविया हैं पोरबंदर से और अमित शाह गांधीनगर से। तो ऐसे कई अहम चेहरे इस बार फिर चुनाव में हैं। और लेकिन अगर हम देखें तो मनसुख मांडविया पहली बार पोरबंदर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो गांधीनगर सीट है यहाँ फिर से एक बार भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह इस बार फिर से यहाँ से ही लड़ रहे हैं।
और ये उनकी एक, अगर हम कहें तो उनके पॉलिटिकल जर्नी की जननी रही है ये जो पूरा इलाका है। और उसके साथ ही यहाँ से पहले लाल कृष्ण आडवाणी भी चुन के लोकसभा में जाते रहे हैं। एक बार यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी को भी जीत हासिल हुई थी और कई ऐसे नामी चेहरे हैं जिनको यहाँ पर शिकस्त भी मिली है। और एक अहम बात है, तकरीबन 4 दशक से जया ये सीट भाजपा के पास ही है, तो कोई भी इस सीट, और हमेशा लगातार अगर देखा जाए तो अच्छे मार्जिन से यहाँ भाजपा की जीत दर्ज होती रही है। अगर हम इसका अगर हम इसको बाइफरकेट करते हैं विधानसभा सीटों के हिसाब से भी, तो जैसे साबरमती की सीट है, वेजलपुर घाटलोडिया जैसी सीटें, जैसे घाटलोडिया की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस सीट से जीत कर आते हैं। उनके पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री थी बिहार की आनंदीबेन पटेल, वो घाटलोडिया सीट से जीत कर आती थी। वो घाटलोडिया सीट जहाँ पर बहुत बड़ी मार्जिन से भाजपा जीतती है। और अगर हम देखें तो वो उसका भी समावेश इस गांधीनगर लोकसभा सीट में होता है। तो ये जो पूरे समीकरण है हमेशा से भाजपा की तरफ रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें तो कुछ अहम गांधीनगर में भी कुछ कांग्रेस के बड़े चेहरे रहे हैं, लेकिन भाजपा को अगर हम देखें तो भाजपा को इस बात का बिल्कुल। तो यहाँ पर गांधीनगर में अमित शाह ने अपना नामांकन भरा और कल जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन वहां पर उन्होंने किया, लगातार करीब 14-15 घंटे वो प्रचार में रहे, एक के बाद एक रोड शो उन्होंने किया। मेघना, कल जो तस्वीरें सामने आ रही थी, साफ तौर पर कह सकते हैं एक शक्ति प्रदर्शन, भाजपा का गढ़, और वहां पर हमने देखा पूरे गाजे बाजे के साथ, लोक नृत्य संगीत के साथ ये रोड शो किया गया। किस तरह से देखते हैं ये जो चुनावी पारा बढ़ता हुआ, 7 मई को वोट डाले जाएंगे, उसको लेकर कितना ज्यादा इस वक्त वहां पर हलचल देखी जा सकती है? देखिए, अभी कुछ ही देर में उम्मीद लगाई जा सकती है कि अमित शाह आकर नामांकन भरने के बाद एक बयान यहाँ पर देंगे। लेकिन अगर हम कल की बात करें जया, तो आपने जिस तरीके से, हमने हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा, जो विजुअल्स में दिख रहा था, सारनंद में, कलोल में, साबरमती, रानीप ऐसे इलाके, वेजलपुर, घाटलोडिया जैसे इलाकों में जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी थी। एक तरीके से अपना समर्थन जताने के लिए बड़ा शक्ति प्रदर्शन हुआ था। भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। तो ये भाजपा का होम ग्राउंड रहा है। जब भाजपा की केंद्र में सरकार नहीं भी थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उन्होंने दिल्ली का रुख नहीं किया था, उससे पहले भी गुजरात तकरीबन 1.5-2 दशक से एक ग्राउंड रहा था, भाजपा के लिए एक होम ग्राउंड रहा था। तो यहाँ पर बेशक उनका जो होल्ड रहा है वो काफी ज्यादा रहा है। और खास तौर पर अगर देखें तो जो सेंट्रल गुजरात का इलाका है, जिसमें हम गांधीनगर को गिनते हैं, अहमदाबाद को गिनते हैं, वडोदरा को गिनते हैं, ऐसी जगहों को गिनते हैं, उसमें काफी ज्यादा खास तौर पर नजर आता है कि जो लोग हैं वो भाजपा की तरफ इंक्लाइंड रहते हैं। सौराष्ट्र का इलाका रहा है जहां पर काफी ज्यादा टक्कर नजर आती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक होम ग्राउंड रहा है भाजपा का, और वो जो आत्मविश्वास है, वो जो शक्ति प्रदर्शन में भी साफ तौर पर नजर आता है, दिखता है। फिलहाल यहाँ पर गांधीनगर सीट से अमित शाह ने अपना नामांकन भर दिया है। मेघना, आपसे आगे भी हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़े तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में अपना वोट डाला, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और साथ ही उन्होंने वोटर्स से अपील भी की कि निकलें अपने घर से, काम बाद में, पहले मतदान। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने नागपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस अपनी पत्नी के साथ पहुंचे मतदान केंद्र। महोत्सव शुरू है। अभी अभी मैंने, मेरी पत्नी ने, मेरी माताजी ने, हमारे परिवार ने यहाँ वोटिंग किया है। और मैं सभी जनता को अपील करता हूँ कि सभी लोग वोटिंग करें, लोकतंत्र को मजबूत करें, लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी हिस्सेदारी दर्ज करें। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में अपना वोट डाला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मतदान हमारा अधिकार है। उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की।
सब लोगों ने मतदान करना चाहिए। देश के हित को ध्यान में रखकर अपना विचार स्वयं करके मतदान करना चाहिए। और इसलिए आज सबसे पहला व्यक्तिगत कार्य मैंने ये किया है कि मैंने मतदान किया। और दुनिया की सबसे छोटी महिला ज्योति आमगे ने आज नागपुर के एक मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। ज्योति आंगमे अपनी बेहद ऊर्जा के लिए, अपनी जीवंत शैली के लिए जानी जाती हैं और आज भी यहां पर वोटर्स को प्रेरित करती हुए नजर आई। और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने नागपुर में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड संख्या में मतदान होने की अपील की। चेन्नई में लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान जारी है। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन ने न्यालवरपेट में अपना वोट डाला और अमित शाह अपना नामांकन भरने के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। दोनों इंचार्ज के साथ मैंने लोकसभा के लिए मेरा नामांकन गांधीनगर सीट से भरा है। मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं। यहीं पे बहुत छोटे से एक बूथ के कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा हूं। अपार प्रेम इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है और मोदी जी के नेतृत्व में पहले मुख्यमंत्री के नाते और बाद में प्रधानमंत्री के नाते इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ढेर सारे काम किए। सिर्फ इस 5 साल के अंदर 22,000 करोड़ से ज्यादा डेवलपमेंट के काम गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। मुझे बड़ा संतोष है। इस क्षेत्र की जनता ने जब भी मैं पार्टी के लिए, मेरे स्वयं के लिए वोट मांगने आया, मुझे बड़े चाव से, बड़े मन से आशीर्वाद दिया है और हमेशा मजबूत बहुमत के साथ चुनाव में जीता है। इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मैं गांधीनगर की जनता को अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है और 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जीवन में नए उत्साह और नई आशा को पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये चुनाव में पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। चुनाव की घोषणा के पहले और घोषणा के बाद देश के लद्दाख छोड़कर मैं हर कोने में गया हूं। हर जगह मोदी मोदी के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत होता है। जन सैलाब का ये अभूतपूर्व आशीर्वाद और प्रेम नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि और एक प्रकार से सिद्धि का अनुभव कराने वाली बात है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश ने समग्र दुनिया में न केवल गौरव प्राप्त किया है, अपना मजबूत स्थान बनाया है। मोदी जी ने 2047 में पूर्ण विकसित भारत और दुनिया में हर क्षेत्र में
सर्वप्रथम भारत एक कल्पना को, इस संकल्प को 130 करोड़ की जनता का संकल्प बनाने में सफलता प्राप्त की है। और अगर इस मुकाम पर देश को पहुंचाना है तो ये 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है। 10 साल जो देश की जनता ने दिए वो यूपीए सरकार ने किए हुए गड्ढे भरने में गए हैं, और ये 5 साल जो आने वाले हैं ये विकसित भारत की भव्य इमारत बनाने की नींव डालने के 5 साल होने वाले हैं। अतः मैं गांधीनगर मत क्षेत्र की जनता और पूरे देश की जनता को करबद्ध विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इतनी चिलचिलाती धूप में सूर्य आसमान में बीच में आ जाए उसके पहले 10:30 बजे अपना वोट करें, अपने परिवार का वोट करें और प्रचंड बहुमत के साथ हर जगह कमल को खिलाए और 400 पार का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने दिया है, इसको सिद्ध करने में हमारी सफलता करें। हमेशा हमेशा की तरह आपके प्यार का आकांक्षी मैं अमित शाह फिर से एक बार वोट की अपील करता हूं कि आइए 10:30 बजे आप सभी एक बार मत पेटियों को कमल से भर दीजिए और मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने गांधीनगर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया और 2019 की बात करें तो तब अमित शाह ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी और तब पिछले सारे मार्जिन्स को तोड़ दिया था। इस बार क्या होता है देखने वाली बात होगी जब 26 सीटों के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के तहत 5 सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार की व्यवस्था की है। देहरादून के ओल्ड डालनवाला में आदर्श महिला मतदान केंद्र बनाया गया है जिसे खास तरीके से सजाया गया है और तमाम तरह की सुविधाएं भी दी गई हैं। मतदाताओं को ये मतदान केंद्र आकर्षित कर रहा है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। देहरादून के डालनवाला में मौजूद हैं जहां पर एक महिला बूथ बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये एक आदर्श महिला के मतदाता केंद्र यहां पर बनाया गया है। गुब्बारों से इसको उस प्रकार से सजाया गया है, बड़ी सी एक अच्छी सी इसमें बैनर लगाए गए हैं और जो यहाँ की पारंपरिक संस्कृति है उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। वोट डालने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं मतदाता, उनके लिए रेड कारपेट यहाँ पर बिछाया गया है। एक सेल्फी पॉइंट भी है, जब वो मतदान करके वापस जाते हैं तो ये सेल्फी पॉइंट इनके लिए बनाया गया है। एक विजन के तहत इसको बनाया गया ताकि जब महिला वोटर यहाँ पर आएँ तो उनको एक सुखद एहसास हो कि उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग तो किया, साथ ही साथ निर्वाचन आयोग ने भी उनका ख्याल रखा। लोकसभा के मतदान के लिए आई हूँ और पिंक बूथ है यहाँ पर, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे तरीके से मतदान हो रहा है और सभी को इस लोक उत्सव में आना चाहिए, मतदान के उत्सव में, और अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा इंतजाम है, अपना वोट देना चाहिए सबको, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। काश सारे बूथ ऐसे ही बने होते। ये महिला बूथ है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छा लगा। तो अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अपने हक का सदुपयोग किया हमने। जिन्होंने इस बूथ को लगाया है, बनाया है, क्रिएट किया है, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से इसको बनाया गया है। क्या कॉन्सेप्ट रखा गया था और किस तरीके से इसको तैयार किया गया? ये बूथ जो है ये आदर्श महिला मतदान केंद्र के रूप में डेवलप किया गया है और इस बूथ की खास बात ये है कि इसमें इसके केंद्र में महिलाएं हैं। जैसे कि पहाड़ की इकॉनमी और पहाड़ में महिलाओं को केंद्र में रख के ही सारी सब उसको दृष्टिगत किया जाता है, इसलिए यहाँ भी पूरा केंद्रित महिला केंद्रित बूथ है। रिस्पांस भी अच्छा देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि वो इस केंद्र पे आकर के मतदान कर रहे हैं और जो पहली बार मतदान कर रहे हैं उनके लिए तो और ज़्यादा खुशी का ये माहौल है और जिसमें एक सुखद माहौल में आकर के कंफर्टेबल तरीके से वो आकर के अपना मतदान करके अपने फ़र्ज़ को निभा रहे हैं। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, देहरादून। तो बेहद शानदार तैयारी और इंतज़ाम यहाँ पर चुनाव आयोग की ओर से, और अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए पहले चरण का जो मतदान है वो जारी है। खबरों का सिलसिला दूरदर्शन न्यूज़ पर जारी रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।